आईजी साहब का किस्सा सुनाने के बाद ही कोई और किस्सा सुनाया जाएगा। बरेली में हम शहर कोतवाल थे, आईजी साहब थे श्री सीडी कैंथ, और दोनों में 36 का आंकड़ा आप में और आईजी साहब एक पॉइंट पर बस था। अच्छा। कि वो बिना पैसे लिए नौकरी नहीं करते थे। कोई थाना ऐसा नहीं छोड़ते थे जहां से रिश्वत ना मांगते हो। और हमको इससे बड़ी चिढ़ थी, तो हमने कहा हमसे क्या मतलब, जो करना है करो। तो 15 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि शहर कोतवाल को आईजी साहब ने याद किया है अपने ऑफिस में। आपकी पोस्टिंग होने की 15 दिन बाद जी। तो हम गए, मैंने सलाम किया बहुत गुस्से में। आईजी साहब, तेरे को इतनी अकल नहीं है कि शहर कोतवाल को घर आना चाहिए जल्दी जल्दी, घर का सामान कहां से आएगा, सब्जी फल कहां से आएंगे, ड्राई फ्रूट्स कहां से आएंगे। तो मैंने सर सब्जी मंडी से आएगी, आपके लोग हैं मंगा लेते, कोई जरूरत पड़ती तो मैं मदद कर देता। सर वैसे समझ तो आप भी गए होंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत गुस्सा हो गए, दिमाग खराब हो गया है, पागल है, तेरा इलाज कर दूंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो मेरे से बात क्या बताओ सही। बोले मेरे जोन की सबसे बड़ी कोतवाली है बरेली, आपको 1 लाख रुपए महीने देने होंगे। 1 लाख रुपए महीने? क्या? तो मैंने कहा साहब मैं कहां से दूंगा, मैं तो दे ही नहीं सकता। बोले हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया। मैं सर किसी से पूछ लो, अगर मैं कहीं से भी 1 रुपया लेता हूं तो मैंने पता कर लिया है तुम ईमानदार टाइप के हो। तो मैंने साहब या तो बेईमान है या ईमानदार है, टाइप क्या होगी, या तो बेईमानी होंगे या ईमानदार होंगे। नहीं बोले ईमानदार टाइप के हो तो तुम 50,000 रुपये महीने दे देना। क्या बता से 50% की? मैंने सर मैं वो भी नहीं दे सकता, मैं तो बिल्कुल कोई पैसा दे ही नहीं सकता। बोले तेरा दिमाग ठीक करना है, दिमाग खराब है, पागल हो गया है, और ये सुनाते रहे उल्टी सीधी, बर्बाद कर दूंगा। जब ये बोला तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई। मैंने कोई कसूर हो तो बर्बाद करे। खैर मैं सलाम किया और चला गया उससे। बहुत दुख हुआ, भारी अधूरी छोड़ के ही वहां से निकल जाते हैं। बहुत तकलीफ हुई, और सलाम किया और मैं चल दिया वहां से। मतलब ऐसा लगा जैसे मुझको 10 मंजिल से किसी ने धक्का देके गिरा दिया है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, भगवान ये हो क्या रहा है। मैं ठीक काम कर रहा हूँ, उसके बाद गालियां सुनने को पड़ रही है, डांट मिल रही है, बर्बाद होने का अल्टीमेटम मिल गया है। तो मैंने कहा कसूर नहीं समझ आ रहा क्या है। तो सुभाष गुप्ता एक एसएसपी थे वहां बरेली के। अच्छा। बहुत ही बढ़िया अधिकारी, नेक इंसान। अच्छा। फौज में रह चुके थे वो, बिल्कुल फौजी स्टाइल। मैं सीधा उनके बंगले पहुंचा। तो बंगले में अपने कैंप ऑफिस में बैठे हुए थे। मैं अंदर गया, उनको सैल्यूट किया। तो कितने संवेदनशील थे वो कि हमारी शक्ल देख के लाल आंखें, बहुत तमतमाया चेहरा। तो मैंने सलाम किया तो उठ खड़े हुए, वो खड़े हो गए, मेरे पास आ गए और मेरे कंधे पे हाथ रखा। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने पहचान लिया था? पहचान लिया, कोई गंभीर बात है क्या है ये तो पता नहीं, पर किसी गंभीर परेशानी में गौतम है। तो आए, इनकी इंसानियत देखिए, आए मेरे कंधे पे हाथ रखा कि गौतम क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो। तो जब इस तरह से होगा तो नेचुरली मेरी आंखें दोनों गीली हो गई, आंसू आ गए। मैंने कहा साहब इतना प्यार दे रहे हो। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ है। बोले क्या बुरा हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताता। तो वो मेरे बराबर कुर्सी बैठ के मुझे बैठा लिया, घंटी बजाई, आदमी आया, उसके बाद 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। मेरे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पहले कोल्ड ड्रिंक, बात पूरी खत्म कर।
फिर एक कोल्ड ड्रिंक और मंगाई, फिर एक और कोल्ड ड्रिंक। बता क्या बात है? ये सर कौन से सन की बात रही होगी? ये है 94। अच्छा। 1994। तो सुभाष गुप्ता जी ने अपने बराबर बैठे, वहां अपनी कुर्सी में नहीं बैठे। कितना बड़प्पन! आज उनके पीठ पीछे बता सकता हूं, वो इतना महान इंसान और महान पुलिस अधिकारी। और उनके बात बताओ, मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की आई साहब ने, बहुत गालियां दी हैं, बड़ा कहा है, और बाद में ये कह दिया है अगर तुमने 50,000 रुपये महीने नहीं दिए तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तो मैंने कहा आप तो मेरे बारे में जानते ही, मैं कहीं से पैसे लेता नहीं, मैं तो तनख्वाह में ही गुजर करता हूँ, कुछ कमी पड़ती है तो घर पे खेती वेती ठीक ठाक वहां से पैसे आ जाते हैं, और कोई मैं वैसे काम करता नहीं, दारूबाजी कुछ और पार्टियां। तो बोले नहीं तुम तो बहुत ईमानदार अफसर हो हमारे। तो मैंने कहा मेरे साथ ये बिहेवियर हो रहा है। मैं सर मैं साई जी को सबक जरूर सिखाऊंगा। बोले नहीं तुम कुछ नहीं करोगे। बोले नहीं मैं साहब इसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। मैंने सर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। तो उन्होंने बहुत समझा बुझा के हमको भेज दिया, लेकिन चूंकि वो बात अंदर घर कर गई थी, मैंने वहाँ एक बढ़िया स्मार्ट दरोगा था, उसको भेजा दिल्ली कि तुम जरा टेप रिकॉर्ड लेके आओ बढ़िया सा। अच्छा। तो बढ़िया टेप रिकॉर्ड लेके आ गया। फिर हमने इनके पास में गया, आजी साहब के पास सलाम करने। आपकी बार तैयारी से गए? हाँ, यहाँ वो लगा लिया था उसका माइक, और गाड़ी में लगा दिया था रिकॉर्डर। गाड़ी गेट पे ही खड़ी थी। अब उनका पता नहीं यहाँ इतनी दूर होगा कि नहीं होगा, तो मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर सलाम किया, मैंने कहा सर उस दिन आप कुछ रिश्वत मांग रहे थे जानबूझ के कि वो आ जाए शब्द, क्या बकवास करते हो? मैंने कहा पैसे मांग रहे थे ना हर महीने के लिए 1 लाख रुपए महीने। बोले मैंने 50,000 कह दिया था। मैंने कहा 50,000 भी मेरी बस की नहीं है, कुछ सर और रियायत करो। मैं कहां से दूंगा? तो बोले हमारा फॉलोअर आएगा शाम को 5 बजे, बाकी बात वो कर लेगा, आप उसको पैसे दे देना। क्या बात है? ये सब रिकॉर्ड हो गया। मुझे लगता है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसी तरह होते होंगे, जब किसी के अंदर घुस जाती होगी कि इस आदमी ने मेरी बीवी को पकड़ा, इस आदमी ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही मैंने उस दिन महसूस हुआ कि वो करता होगा जिसने इरादा कर लिया कि अब मुझे करना ही है, अब मुझे करनी है, इस बेइज्जती का बदला लेना है। तो ये मैंने कर दिया। शाम को 5 बजे वो उनका फॉलोअर आना था, पान सिंह नाम था उसका, अब मैं पहचानता भी नहीं था। तो मैंने अब अपने ऑफिस में कोतवाली में टेप रिकॉर्ड उसने लगाया, वो पूरी साफ आवाज नहीं आ रही थी, आ तो रही थी, उतनी साफ नहीं थी, वो गाड़ी दूर खड़ी थी, गेट के बाहर थी। टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी उस जमाने में। लेकिन अब जहाँ बहुत बदलिया कर लिया हमने, गाड़ी में उसने लगा लिया मेज में, और वो गले में लगा लिया। और अब संतरी ने आगे बताया कि सर आई साहब के फॉलोअर पान सिंह जी आए हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये भी भर गया, संतरी का भी भर गया है, उसने आगे बताया। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने इज्जत के साथ बुलाइए, सब भरा हुआ है, वो कॉपी देंगे आपको जो टेप रिकॉर्ड है। उसके बाद वो आ गए, मैं खड़ा हुआ, उसे हाथ में लाया, भाई आईजी साहब का फॉलोअर, आईजी साहब का चपरासी भी साला आईजी का ही अंश हुआ ना, हम इज्जत भी करते थे, करनी भी चाहिए। हाँ। तो हाथ मिलाया, बैठ गए। तो मैंने पूछा, मैंने पान सिंह बताओ। बोले साहब आपको 50,000 रुपये महीने देने हैं। तो मैंने कहा तुम पान सिंह तुमने तो पता कर लिया होगा हमारे बारे में कि हम कहीं से रिश्वत लेते ही नहीं, पैसे लेते नहीं है, और तनख्वाह से कैसे दे सकते हैं, बच्चों के खर्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। तो बोले हाँ साहब मैंने पता कर लिया, आप ईमानदार टाइप के हैं। मैंने कहा तुमने भी यार वही बात कर दी, टाइप के हैं। किसी ने बताया कि शराब के ठेकेदार ने, किसी और आदमी ने, ट्रांसपोर्टर ने, किसी ने बताया कि हम पैसे लेते हैं? बोले साहब नहीं, किसी ने नहीं बताया, मैंने पता कर लिया, सब लोग कहते हैं कि आप पैसे नहीं लेते हैं। तो मैंने फिर ये कहो ना आप ईमानदार है, यूँ कहा तो ईमानदार टाइप के हैं। मैंने भाई साहब ने कहा हुआ ये टाइप के? बोले हाँ भाई साहब ने कहा मुझसे वो ईमानदार टाइप का है। तो बोले साहब हमने ये तय किया है, यानी नेगोशिएट भी वही कर रहा है। फॉलोअर ने कहा साहब पान सिंह ने कि आप 30,000 रुपये दे देना महीने के, तब भी चल जाएगा। अच्छा। मैं समझा दूंगा आई साहब को, यानी वो नेगोशिएट करने के पावर रखता है। तो बड़ा गुस्सा तो आया मैंने, पर मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, टेप चल रहा था। तो बीच में हमने कहा भाई संतरी को बुलाया जाओ, पान सिंह लीजिए, मिठाई लाओ, चाय लाओ। तो मिठाई
मिठाई आ गई, चाय आ गई, पान सिंह जी कैसी मिठाई लगी, सब टेप रिकॉर्ड में चल रहा है। वो कहते साहब बहुत अच्छी मिठाई है। कल को ये नौक साहब इन्होंने क्या किया, खैर ये सब भरा गया। फिर मैंने कहा पान सिंह वो पैसे तो इतने हैं नहीं, तुम क्या लेते हो? बोले साहब मैं भी हर कोतवाली से 2000-5000 लेता हूँ। तो मैंने कहा 220 थाने अंडर में आई साहब के, तो आई साहब तो 60-70 लाख रुपए ले लेते होंगे। सस्ता जमाना तो ये भी 2-4 लाख मिल जाते होंगे। तो उसने कहा साहब कुछ जगह से पैसे नहीं आ रहे हैं, वहां से हम कोशिश कर रहे हैं। और कहां से क्या लेते हो? तो उसने कहा साहब वो काशीपुर कोतवाली से 1 लाख लेते हैं, हल्द्वानी से 1 लाख रुपए महीने लेते हैं, मुरादाबाद कोतवाली से 1 लाख रुपए महीने लेते हैं, और जो थाने हैं सोच के उनसे 50,000 रुपए लेते हैं, छोटे थानों 40,000 रुपए लेते हैं, चौकियों से 20,000 रुपए लेते हैं। मैंने किसी को माफ करते ही नहीं हो, इतना पैसा लूट रहे हो यार। फिर वो सब बात इसमें टेप होती गई। पैसे हमने दस्तखत करके रखे थे जिम में। मैंने कहा ये अभी तो पैसे ले लो, बाकी जब और इकट्ठे होंगे तो देखेंगे, कहीं से कोशिश होगी। ये तो तनख्वाह के पैसे हैं यार। तो वो उसने अपने जेब में रख लिए। अब मैंने कहा यार ये कितने रुपए देते हैं सर आपने? 100 के नोट थे कुछ, अच्छा, ज्यादा पैसे थे ही नहीं। फिर अब वहां से हमने सोचा पैसे हमारे हाथ से इसने ले लिए और टेप रिकॉर्ड हो गया। और मैं कोई सबूत बनाने की कोशिश करूँ देर हो जाएगी। मान लो एसपी सिटी साहब भी आ गए तो सब खेल बखेड़ा हो जाएगा, कोतवाली के ऑफिस में आ ही सकता कोई भी। तो फिर मैंने कि आईजी साहब का किस्सा सुनाने के बाद ही कोई और किस्सा सुनाया जाएगा। बरेली में हम शहर कोतवाल थे, आईजी साहब थे श्री सीडी कैंथ, और दोनों में 36 का आंकड़ा आप में और आईजी साहब एक पॉइंट पर बस था। अच्छा, कि वो बिना पैसे लिए नौकरी नहीं करते थे। कोई थाना ऐसा नहीं छोड़ते थे जहां से रिश्वत ना मांगते हो। और हमको इससे बड़ी चिढ़ थी, तो हमने कहा हमसे क्या मतलब, जो करना है करो। तो 15 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि शहर कोतवाल को आईजी साहब ने याद किया है अपने ऑफिस में। आपकी पोस्टिंग होने की 15 दिन बाद जी। तो हम गए, मैंने सलाम किया बहुत गुस्से में। आईजी साहब, तेरे को इतनी अकल नहीं है कि शहर कोतवाल को घर आना चाहिए जल्दी जल्दी, घर का सामान कहां से आएगा, सब्जी फल कहां से आएंगे, ड्राई फ्रूट्स कहां से आएंगे। तो मैंने सर सब चीज